ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कारक के बारे में कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक से पहले हम एक मोटिवेशनल स्टेटस लिए हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। स्टेटस है जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो रातों रात अपने रातों को क्या करते हैं, कोशिश में गवा देते हैं, वही अपने लक्ष्य को, सपने को प्राप्त करने में क्या होते हैं, साकार होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कारक। ठीक है, इसमें कारक के बारे में जानेंगे क्या कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका उदाहरण भी जानेंगे, परिभाषा भी जानेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा है कारक। तो आ जाते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक क्या है, कारक। पहले ये जानेंगे कारक क्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है कारक का संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा क्या बोले, परिभाषा बोले कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया के साथ, खासकर किसके साथ, क्रिया के साथ क्या करता है, तो अपना संबंध प्रकट करता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर किसके साथ, तो क्रिया के साथ, खासकर क्रिया के साथ क्या करता है, संबंध प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर क्या है, मारना क्या है, ये क्रिया है। और किसने मारा, तो राम ने किसको मारा, तो रावण को। तो यहाँ पर संबंध प्रकट कर रहा है, किससे, जो क्रिया है इसे क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है कि राम ने किसको मारा, रावण को मारा। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा था, को। बोला इसमें को कौन कारक है, तो संबंध कारक हो जाएगा। क्या देखिए राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा था, राम ने। यहाँ पर ये क्या करा, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, जो राम ने है जो किसको मारा, तो रावण को मारा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर को क्या कर रहा है, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है उसने उसको पढ़ाया। ये सब क्या है, क्रिया कारक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे सब समझे कौन कारक है जो। ठीक है, ये था क्या, कारक का परिभाषा था, एग्जाम्पल था। इसके बाद आगे देखते हैं इसका प्रकार। बोले यार कारक कितने प्रकार के होते हैं, बोल दे क्या कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। इसका प्रकार है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोल दे कोई भी पूछ दे आपसे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। इसमें पहला कौन कारक है, पहला है कर्ता कारक। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और एक लास्ट में ये संबोधन कारक। ठीक है, बोलेगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण कारक, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, लास्ट क्या है, संबोधन कारक। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका चिन्ह है। बोल देगा कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, क्या हो जाएगा, चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, कहा जाए को आ जाए या के लिए आ जाए तो किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। ठीक है, आगे क्या है, अपदान से। देखिए यहां पर भी से आया था, एक यहां पर भी से आया और एक यहां पर भी से आया। तो ये किसके लिए आता है, तो अलगाव के लिए। जहां पे भी अलगाव का बोध हो और वहां पे चिन्ह क्या आ जाए, विभक्ति चिन्ह क्या आ जाए, से आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, अपदान कारक में। ठीक है, जहां पे भी अलगाव का बोध हो अब विभक्ति चिन्ह क्या आ जाए, से आ जाए, तो किस में आ जाएगा, अपदान कारक में। जैसे बोलते क्या, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया, से। तो बोला कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन कारक है, तो अपदान कारक। कहा कि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, से आ गया। और से आया किसके लिए, तो अलगाव के लिए आ गया, तो किस में आ जाएगा, अपदान कारक में। ठीक है, अगला क्या है, संबंध, का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे। जब ये सब शब्द दिख जाए, ये सब शब्द दिख जाए, अब बोले कौन कारक है, तो किस में आ जाएगा, संबंध कारक में। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, तो में या पर, में या पर। ठीक है, अधिकरण के कौन आ जाएगा, में या पर। जैसे बोलने शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया, में आ गया। ठीक है, जब चिन्ह क्या दिख जाए, में दिख जाए या पर दिख जाए, तो किस में आ जाएगा, अधिकरण कारक में। और लास्ट है संबोधन। इसका चिन्ह क्या होता है, हे,
अजी, हे अरे अजी, ये सब चिन्ह दिख जाए, क्या दिख जाए, हे अजी अरे, ठीक है, ये सब शब्द दिख जाएगा। तो किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में। जैसे देखिए, और आगे इसमें क्या दिखे, इसका अर्थ, जैसे यहाँ पर क्या है, ये कारक है, ये क्या है, कारक है, ये इसका चिन्ह है, और ये इसका क्या है, अर्थ है। तो चिन्ह तो समझ गए, कर्ता बोलेगा तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, अपदान से, अपदान का तो संबंध आ जाएगा, ठीक है, संबंध के बाद आएगा अधिकरण, अपदान, अपदान से हो जाएगा किसके लिए, तो अलगाव के लिए, उसके बाद संबंध का के की, और आ जाएगा क्या, सब ना ने नी आ जाएगा, फिर उसके बाद अधिकरण में पर संबोधन आ जाता क्या, हे अजी अहो अरे। जहां पे भी चिन्ह क्या दिख जाए, हे दिख जाए, अजी दिख जाए, अहो दिख जाए, अरे दिख जाए, तो निश्चित किस में आएगा, संबोधन कारक में। किस में आ जाएगा, संबोधन में। इधर कारक देख लिए, यहाँ पर चिन्ह देख लिए, अब इसका क्या देखेंगे, अर्थ, क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या होता है, ठीक है, किसका अर्थ देखेंगे, तो कारक का। जैसे देखिए आप पहला क्या था, कर्ता कारक, बोल रहा है कि कर्ता कारक का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो कर्ता कारक किसको कहेंगे, जो काम करता है, काम करने वाले को कर्ता कारक, ठीक है। अगला क्या है, ये हो गया कर्ता कारक, काम करने वाला, ठीक है। अगला क्या है, कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो किस में आ जाता है, कर्म कारक में। जैसे राम ने आम खाया, तो यहाँ पर आम पर क्या पड़ गया, प्रभाव पड़ा, तो आम कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, कर्म में। अगला क्या है, करण कारक, इसका अर्थ क्या है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। सीधा कोई पूछ दे कर्ता किसको कहते हैं, तो जो काम करता है, कर्म जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कर्ण बोलेगा तो जिसके द्वारा कर्ता क्या करे, कोई काम करे, उसे किसे उसको क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। इसके बाद है, अगला क्या है, करण के बाद है संप्रदान, क्या है, संप्रदान, तो जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्रिया किया जाए, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाएगा, उसको कौन सा कारक कहेंगे, तब संप्रदान कारक है। कौन सा कारक कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। अगला क्या है, अपदान कारक। अपदान में क्या लिखे हैं, अपदान में है जिससे अलगाव का बोध, बतला दिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं और क्लास से बच्चे बाहर गए, तो क्लास से बच्चा क्या हो गया, अलग हो गया, बाहर हो गया, तो जहां पे भी अलगाव का बोध होगा तो किसमें आ जाएगा, अपदान कारक में। किसमें आ जाएगा, अपदान में। इसके बाद क्या है, संबंध कारक। संबंध, इसका चिन्ह क्या है, का के की ना ने नी, सब हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ भी दिख जाएगा, रा रे री का के की ना ने नी, ये सब किस में आ जाएगा, संबंध में, ठीक है। इसका मतलब क्या है संबंध का, तो अन्य पदों से संबंध क्या करता है कि अन्य पदों से क्या करे, संबंध जोड़ने का काम करेगा, तो उसको कौन सा कारक कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। इसके बाद अधिकरण कारक, इसका चिन्ह मतलब ये क्या, में या पर, में या पर, और इसका मतलब क्या है, किसका, अधिकरण का मतलब क्या हुआ, तो क्रिया का आधार, क्रिया मतलब जो काम कर रहे हैं वो काम का आधार क्या है, जहां पे भी आधार का बोध होगा तो किस में आ जाएगा, अधिकरण कारक में। जहां पे भी किसका बोध हो, आधार का बोध होगा तो किस में आएगा, अधिकरण कारक में, ठीक है। इसका तो लास्ट क्या था, संबोधन कारक। इसमें क्या है, किसी को पुकारना या बुलाना। संबोधन कारक में क्या होगा, किसी को पुकारेगा या बुलाएगा, जैसे इसमें चिन्ह क्या है, हे अरे अजी अहो, जैसे हे अजी अहो अरे करके क्या, कोई भी किसी को बुलाता है, जहां पे भी बुलाने का बोध हो, पुकारने का बोध होगा तो किस में आ जाए, किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में। इसका चिन्ह क्या है, हे अजी अहो अरे। थोड़ा सा कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट्स क्या है, चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये देख लिए, अब इसका देखिए यहाँ पर सिर्फ हम सब शॉर्ट में बतला दिया सबके बारे में। अब सबके बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में, दूसरा कर्म के बारे में, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छह में क्या है, संबंध, सात में है अधिकरण, आठ में क्या है, संबोधन। ये याद हो गया कि नहीं आप लोग को कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की ना ने नी रा रे री, ठीक है। संबंध क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अजी अहो अरे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में पूरा देख लिए, चिन्ह देख लिए, ये वाला क्या था, पूरा चिन्ह था, ये था इसका अर्थ था, ठीक है। और ये क्या था, ये आठों कारक का नाम था। इसके बाद सबको बारी बारी से पढ़े, ठीक है। पहला किसके बारे में जाने, कर्ता कारक के बारे में। आ जाते हैं पूरा के बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या है, कर्ता कारक। देखिए वहां पे भी देख लें शॉर्ट में, यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे जल्दी देखेंगे क्या, वहां पे देख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, कर्ता कारक का परिभाषा क्या है कि जो काम करता है, वही पे बतलाएं कि काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर भी वही है कि जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक
कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है, अब बोल रहे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो हमें बताना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता का क्या हो गया, कर्ता के कर्ता ने, तो बोल रहा है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या हो गया कि जो काम करता है, जो काम करेगा उसे कौन सा कारक कहेंगे, कर्ता कारक। क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन खाता है, तो यहाँ पर खाना क्या है, ये तो क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है। अब खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन कौन हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर खाना क्या है, जिसके अंत में ना दिख जाता है वो क्या होता है, क्रिया। तो यहाँ पर खाना, खाता यानी खाना, तो खाना क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। और खाने का काम कौन कर रहा है, कौन, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, यानी कर्ता कारक हो जाएगा। बोल रहे मोहन खाता है, ये कौन सा कारक है, तब कर्ता कारक का, ये तो क्रिया है, इसे तो अलग ही हो गया, क्रिया से संबंध का प्रकट करेगा। ठीक है, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर मेन काम कौन कर रहा है, तो मोहन, तो मोहन कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, मोहन ने खाया। देखिए अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि विभक्ति चिन्ह है तो कोई कारक नहीं होगा, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। खाया, तो खाना तो क्रिया हो गया, और खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, यानी मोहन कौन सा काम कर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। यानी ये नहीं कि यहाँ पर ने चिन्ह नहीं दिखे, ने चिन्ह नहीं दिखे तो ये नहीं कि कर्ता कारक नहीं होगा, यहाँ पर ने चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, मोहन ने खाया, यहाँ पर भी मोहन था, यहाँ पर भी कौन है, मोहन, यहाँ पर भी खाने का काम क्या था, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी खाने का ही काम कर रहा है। बोले अरे खाना, खाया कौन, तो मोहन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ने चिन्ह दे दिया, तो यहाँ पर पहचानना आसान है कि जहां पे भी दिख जाए क्या, ने दिख जाएगा तो किस में आ जाएगा, कर्ता कारक में। यहाँ पे तो एकदम आसान है पहचानना, लेकिन सेंटेंस को पढ़कर भी पकड़िएगा। ठीक है, ये नहीं कि सेंटेंस में ने नहीं दिखे तो गलत मार देंगे, या मारवे नहीं करेंगे कि तो कोई कारक नहीं, इसमें तो कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह छुपा हुआ भी होता है, जैसे इसमें छुपा हुआ था कि मोहन खाता है, तो यहाँ पर ने क्या था, छुपा हुआ था, कहा कि ये तो क्रिया हो गया और ये क्या हो गया, कर्ता, कहा कि खाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता, जब काम करेगा तो किस में आ जाएगा, कर्ता कारक में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद है कर्म कारक। पहला कर्ता था, दूसरा कर्म। कर्ता के विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। बोले कर्ता कारक किसको कहते हैं, तो जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कर्म कारक। बोले कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो बदलाए थे, कर्ता ने कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, कर्म को, यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। देखिए कुछ ज्यादा आप रटिए या नहीं रटिए, लेकिन इतना जरूर रटिएगा कि कारक कितने होते हैं, उसका भेद कौन कौन है, और उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। जब आपको विभक्ति चिन्ह याद रहेगा तो उससे 80% आप कारक पहचान सकते हैं। जैसे भी कहां पे भी, कहीं पे भी दिख जाए क्या, को दिख जाएगा तो किसमें आ जाएगा, कर्म कारक में। ठीक है, कहीं पे भी क्या दिख जाए, को दिख जाए किस में आ जाएगा, कर्म कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की, और क्या संबंध के बाद अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। इतना जरूर याद करिएगा। ठीक है, परिभाषा याद रखिए या नहीं, लेकिन कारक के आठों का नाम और आठों का क्या, विभक्ति चिन्ह, ये इतना जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है, इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर समझ गए ना, अच्छा परिभाषा नहीं देखे, परिभाषा पहले देखते हैं। परिभाषा क्या है कि कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, बोला क्या कि कर्ता द्वारा, एक मिनट, ये तो क्या है, बोले यहाँ पर परिभाषा क्या बोला, मच्छर बैठी है। परिभाषा बोला कि कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बोल रहा है कि कर्ता जब कोई काम करे और उसका प्रभाव किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो उस पर पड़ेगा तो उसको कौन सा कारक कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, अब बोला ऐसे विभक्ति चिन्ह पहले देख लीजिए, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को, तो कितना और बतला दिए, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो ने हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म कारक का क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह को हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोहन आम खाता है, तो ये खाना क्या है, ये तो क्रिया है, क्या है ये,
क्रिया है। अधिक खाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो ये कौन है? करता है। तो बोलेगा कि आम क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है? कर्म कारक है। जब सोहन जब आम को खाएगा, सोहन जब आम को खाएगा तो आम क्या होगा? घटेगा ही, यानी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब कर्ता कोई काम करे, कर्ता जब कोई कोई क्या करे? काम करे, तो उसका प्रभाव कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, यानी जिस पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे मोहन क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। क्या खाने का काम कर रहा है? आम को। तो क्या आम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब प्रभाव पड़ेगा तो किस में आ जाएगा? कर्म कारक में। तो यहाँ पर कर्म कारक कौन हो जाएगा? आम का। देखिए, जब मोहन खा रहा है, ये तो खाना क्रिया हो गया, ये हो गया कर्ता। तो जो कर्ता काम कर रहा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। क्या होगा? आम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा निश्चित। क्या होगा? ये घटेगा। जब इस पर प्रभाव पड़े, कुछ वस्तु हो या व्यक्ति जिस पर प्रभाव पड़ जाए, वो किस में आ जाएगा? कर्म कारक में आ जाएगा। ठीक है। इसका और आगे एग्जाम्पल एक और इसमें है। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है, सोहन मोहन को पीटता है। देखिए, तो पीटना ये क्या हो गया? क्रिया। सोहन कौन है? सोहन पीटने का काम कर रहा है, तो ये कौन है? करता है। अब ये मोहन क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? चिन्ह क्या आ गया? को आ गया। जब चिन्ह क्या दिख जाए? को दिख जाएगा, तो किस में आ जाएगा? कर्म कारक में। ठीक है। यहाँ पर जब चिन्ह नहीं दिखे, इसमें तो चिन्ह, इसमें चिन्ह दिख गया, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं था। तो ये भी जब सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या कह रहा है? तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? कि सोहन मोहन को पीटता है। तो देखिए यहाँ पर पीटना क्या हो गया? ये क्रिया। अब पीटने का काम कौन कर रहा था? सोहन। किसको पीट रहा था? मोहन को। जब सोहन मोहन को पीट रहा है, तो मोहन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब प्रभाव पड़ेगा तो किस में आ जाएगा? कर्म कारक में आ जाएगा। देखिए, सोहन जब मोहन को पीटेगा तो किसको प्रभाव पड़ेगा? मोहन को ही प्रभाव पड़ेगा। पीटने का काम कौन कर रहा है? तो सोहन। तो सोहन क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा कर्ता। सोहन क्या हो गया? ये कर्ता। ये पीटना क्या है? क्रिया है। पीटना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर मोहन कौन हो जाएगा? ये यही तो हो जाएगा कर्म। मोहन कौन हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ताकि पीटने से प्रभाव कौन, किसको पड़ रहा है? जब सोहन पीट रहा था, इससे प्रभाव किसको पड़ रहा था? तो मोहन को। तो जिस पर प्रभाव पड़ेगा वही कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला तीसरा कौन सा कारक है? दो हो गया, तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। दो का चिन्ह याद हो गया, परिभाषा याद हो गया। पहला कर्ता, जो काम करता है, और इसका चिन्ह बोलेगा कर्ता था, कारक का चिन्ह बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा, कर्ता ने। ठीक है। दूसरा था कर्म कारक। इसका चिन्ह बोलेगा था, कर्म का बोलेगा था, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता कारक का ने हो गया, कर्म कारक का को हो गया। और कर्म कारक का परिभाषा बोलेगा था, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्या हो, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े, तो किसमें आ जाएगा? कर्म कारक में। इसका तीसरा कौन है? तीसरा है करण कारक। तीसरा कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक है। इसका परिभाषा क्या है? पहले परिभाषा पढ़ेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। परिभाषा क्या है? कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में, बोल रहा है कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में, क्रिया को पूरा करने में, क्रिया को पूरा करने में क्या करे? साधन का काम करे। बोल रहा है जो वस्तु क्रिया के संपादन में क्या करे? साधन का काम करे, यानी क्रिया कोई भी काम हो उसको पूरा करने में क्या करे? मदद करे। संपादन में क्या मतलब? किसी काम को पूरा करने में। और साधन मतलब क्या है? मदद करे। किसी भी काम को करने में क्या करे? मदद करे। करे तो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कोई भी मतलब काम हो और उसमें जो उसको सहायता करेगा काम करने में, तो वही जो सहायता करे वही कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। इसका चिन्ह बोलेगा था, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? करण कारक विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? से हो गया। ठीक है। ये की चलो हो गया। मच्छर तो तंग कर देता है। क्या हो गया? इसका विभक्ति चिन्ह से हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? मैं कलम से लिखता हूं। तो ये लिखना क्या है? ये क्रिया है। लिखना क्या है? ये क्रिया है। और लिखने का काम कौन कर रहा है? तो मैं। तो मैं कौन है? ये करता है। ठीक है। देखिए, अब चिन्ह क्या दिख गया? से। जब से चिन्ह दिख जाएगा तो निश्चित है किस में आ गया। लेकिन सेंटेंस को भी पकड़ना कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? कि मैं कलम से लिखता हूं। देखिए, लिखने में मदद कौन कर रहा है? कलम। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? लिखने का। और लिखने में मदद कौन कर रहा है? साधन का काम कौन कर रहा है? तो कलम। जब कोई साधन का काम करे,
व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, जब वो साधन का काम करे यानी किसी भी काम को पूरा करने में क्या करे, मदद करे। तो यहाँ पर लिखने का काम में कौन मदद कर रहा है, कलम। तो कलम कौन कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कलम कौन कारक हो जाएगा, कारक। क्या है कि कलम जो है क्या कर रहा है, लिखने में साधन का काम कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। बिना कलम को लिखा जा सकता है, नहीं। तो लिखने में मदद कौन कर रहा है, कलम। तो जो मदद करेगा, जो साधन का काम करेगा, वो किस में आ जाएगा, करण कारक में। इसके बाद उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। देखिए यहाँ पर भी क्या गया, देखिए चिन्ह में लिखा है क्या, से दिख जाए या द्वारा, यहाँ पर द्वारा भी छूट गया था। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है और द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या दिख गया था, से। तो से दिख गया था, किस में आ जाएगा, करण। क्या देखिए इसमें क्या दिख गया, द्वारा। तो ये भी किस में आ जाएगा, करण में ही आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह दिख गया तो द्वारा तो आ ही जाएगा। लेकिन सेंटेंस को भी पकड़ना है, कहूं कहूं पे चिन्ह छुपा हुआ भी होता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। तो ये कटना क्या हो गया, क्रिया। देखिए कटा किसके से, तो चाकू से। काट साधन का काम कौन किया, यहाँ पर काम में किया है, साधन का काम किया, जो भी बोलिए। ठीक है, लेकिन काम किया क्या, काटने का काम कौन किया था, चाकू। क्या अब हुआ क्या, तो कट गया। क्या कट गया, तो उंगली कट गया। तो उंगली को काटने में काम कौन किया, साधन का काम कौन किया, तो चाकू। तो चाकू कौन कारक हो जाएगा, किस में आ जाएगा, करण कारक में। ठीक है, जो साधन का काम करे वो किस में आ जाएगा, करण कारक में। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, संप्रदान कारक। तीन वो देख लिया, पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा क्या है, संप्रदान कारक। अब इसका परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा देखेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या है, परिभाषा है कि जिसके लिए कोई काम किया जाए। परिभाषा क्या वाला, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई भी काम किया जाए, मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करेगा, तो जो काम करेगा वो किस में आ जाएगा, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जो जो भी कुछ काम करे वो किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। पहले इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह क्या होता है, तब के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। पहले बोल रहे तो परिभाषा क्या बोला, जो जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते। ठीक है, इसका चिन्ह बोला जाता के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक ठीक इसी प्रकार रट लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, और क्या अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो और। ठीक है, भेद और उसका विभक्ति चिन्ह इतना रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब उतना रट लीजिएगा तो यहाँ पर पता चल जाता है के लिए दिख गया। जब विभक्ति कारक याद रहेगा, आपको आठों भेद का नाम याद रहेगा, उसका चिन्ह याद रहेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे तभी बनेगा। ताकि यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या दिख गया, के लिए दिख गया। जब ये के लिए दिख गया तो किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। ठीक है, लेकिन समझिए इसका विभक्ति चिन्ह बोलेगा तो क्या हो जाएगा, के लिए। एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल क्या है, पढ़ते एग्जाम्पल को पहले। एग्जाम्पल है, राम ने मोहन को पुस्तक दिया। यही ने बतलाया कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या किया, कोई भी काम करे। देखो यहाँ पर राम ने काम किया क्या, कि मोहन को पुस्तक दिया। राम ने क्या काम किया, कि मोहन को पुस्तक दिया। तो राम में पहला व्यक्ति हो गया मोहन, दूसरा। तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या किया, कोई काम किया। तो काम क्या किया, पुस्तक देने का। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करता है तो किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। समझे कि नहीं, यहाँ बोला क्या, राम ने मोहन को पुस्तक दिया। तो राम ये पहला व्यक्ति हो गया और मोहन दूसरा। तो पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को क्या दिया, पुस्तक दिया। ठीक है, यानी काम किया यहाँ पर। तो काम क्या किया, पुस्तक देने का काम किया। व्यक्ति आ जाए और एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है तो किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राम ने मोहन के लिए पुस्तक खरीदा। यहाँ पर वही बात है, जो राम ने जो पुस्तक खरीदा किसके लिए खरीदा, मोहन के लिए खरीदा, खुद के लिए नहीं। राम ने मोहन के लिए पुस्तक खरीदा। तो एक व्यक्ति जो है ये दूसरे के लिए ना काम किया, पुस्तक खुद के लिए नहीं खरीदा, राम ने मोहन के लिए, जो राम जो है वो मोहन के लिए क्या खरीदा, पुस्तक के लिए खरीदा। तो राम काम तो किया लेकिन किसके लिए किया, दूसरे के लिए, यानी मोहन के लिए किया। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करे किस में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर काम किया राम ने कि मोहन के लिए क्या खरीदा, पुस्तक खरीदा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चिन्ह भी थे, जब चिन्ह भी दिख जाए, देखिए यहाँ पर चिन्ह भी है, यहाँ पर चिन्ह क्या दिख गया, के लिए। तो ये किस में आ जाएगा,
संप्रदान कारक में के लिए थोड़ा सा रट लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चिन्ह दिख जाएगा कहीं पे, यहाँ पे तो के लिए नहीं है, तो क्या संप्रदान कारक में नहीं आएगा, आएगा। सेंटेंस से पढ़िए, राम ने मोहन को पुस्तक दिया, तो राम ने मोहन के लिए काम किया कि मोहन को क्या दिया, पुस्तक दिया। तो जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या करे, कोई काम करे, तो किसमें आ जाएगा। कहीं पे हम बोल रहे हैं, कहीं पे विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ भी रहता है, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रटना पड़ेगा, कुछ कुछ रटना भी पड़ेगा और कुछ विभक्ति चिन्ह से भी बनेगा, ठीक है। तो कुछ के लिए सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस आप कब समझिएगा, जब आपको याद रहेगा, परिभाषा याद रहेगा, तब तो आप सेंटेंस समझिएगा। अगला क्या है, अपादान कारक। चार को पढ़ लिया, कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, लास्ट क्या है, पचमा क्या है, लास्ट नहीं पचमा है, 8 हुआ है। कारक बोले, कारक के कितने भेद होते हैं, था 8 भेद होते हैं, ठीक है। इससे पचमा है, 4 को पढ़ लिए। देखिए हम सभी का कारक का नाम भी बोले तो विभक्ति चिन्ह बोले तो हमेशा क्या लाता कि आपको याद हो, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, कारक के 8 भेद और उसका विभक्ति चिन्ह, ठीक है। जब आपको 8 भेद याद रहेगा, विभक्ति चिन्ह याद रहेगा, तो आपसे 80% 90% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समझ लिए। अगला क्या है, अपादान कारक। तो पहले तो इसका परिभाषा देखेंगे कि अपादान कारक होता क्या है, अपादान कारक किसको कहते हैं। पहले परिभाषा, परिभाषा क्या है कि यदि क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, बतलाए थे अपादान कारक में क्या, कि कोई वस्तु क्या होता है, अलग हो जाए, किसके में, तो क्रिया के संपादन में, मतलब कोई काम को पूरा करने में क्या हो जाए, कोई भी वस्तु अलग हो जाएगा। जब अलगाव का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक। जब कोई भी क्या हो, कोई भी काम हो, ठीक है, उसमें किसका बोध हो, अलगाव का बोध हो, तो उसे कौन सा कारक कहेंगे, अपादान कारक, ठीक है। इसका चिन्ह बोलेगा तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, से। जब अलगाव का बोध हो, और चिन्ह क्या, चिन्ह तो अलग ही आ गया, जब अलगाव का बोध होगा तो उसे कौन सा कारक कहेंगे, अपादान कारक। अब बोलेगा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है, ठीक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। जिससे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, ये अलग हो गया, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो अलगाव का बोध हुआ, जब अलगाव का बोध होगा तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में। पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो पेड़ अलग और पत्ता क्या हो जाएगा, अलग। तो यहाँ पर किसका बोध हुआ, अलगाव का बोध हुआ, जब अलगाव का बोध होगा तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में। यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है, चिन्ह भी यहाँ पर है, आप चिन्ह देख करके भी मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह देखेगा तो करण कारक के विषय होता है और अपादान का विषय होता है। तो यानी कि सेंटेंस भी पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, जब अलगाव का बोध होगा तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में, ठीक है। अगला क्या है, एक मिनट झपल है, क्या है, छात्र कमरे से बाहर गए, क्या है, छात्र कमरे से बाहर गए। जब छात्र कमरा से बाहर गया तो कमरे से तो छात्र अलग हो गए, क्या बोला कि छात्र कमरे से बाहर गए, मतलब कमरा अलग और छात्र क्या हो गया, अलग। क्योंकि जो छात्र जो कमरा में था वो कमरे से क्या गया, बाहर गए, यानी कमरा से क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो यहाँ पर किसका बोध हुआ, अलगाव का, किसका बोध हुआ, अलगाव का, तो किसमें आ जाएगा, अपादान। यहाँ पर चिन्ह भी क्या है, से। चिन्ह भी दिख जाए, मान लो चिन्ह नहीं दिखे तो आप क्या करिए, उसको सेंटेंस को पकड़िए कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। यहाँ पर किसका बोध हो रहा है कि छात्र कमरे से अलग गए, यानी छात्र कमरा से क्या हो गया, अलग हो गया, तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में, ठीक है। सेंटेंस भी पढ़िए और चिन्ह भी देखिए, जब चिन्ह दिख जाए, ये चिन्ह दिख जाए तो मार दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सेंटेंस में पढ़िएगा, ताकि इसमें थोड़ा सा लोचा है कि अपादान और करण दोनों का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, अपादान से भी और करण से भी। तो इस दोनों का मतलब क्या, सेंटेंस को भी समझिएगा, ठीक है, कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, वाक्य क्या है। जब अलग का बोध होगा तो किस में आ जाएगा, अपादान में। जैसे यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल देखें, दोनों में क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, छात्र कमरे से बाहर गए, छात्र जो है कमरा से क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पर दोनों में किसका बोध हो रहा है, अलगाव का। जब अलगाव का बोध होगा, किसका बोध हो, अलगाव का, तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है, संबंध कारक। 5 को देखिए, छठा क्या है, संबंध कारक, ठीक है। अब इसका परिभाषा देखते हैं, पहले परिभाषा समझेंगे। परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध हो, किसी वस्तु का संबंध, बोल रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का क्या हो, किसी वस्तु का
संबंध हो। संबंध कारक में क्या होगा, संबंध जोड़ने का काम होगा, ठीक है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध हो उसे क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। किसका बोध हो, संबंध का, किससे, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से किसका बोध हो, तो संबंध का बोध। संज्ञा या सर्वनाम से जब संबंध का बोध होगा तो उसे कौन सा कारक कहेंगे, संबंध कारक। बोले इसका चिन्ह क्या होता है, तो संबंध, इसका विभक्ति चिन्ह, यानी इसका मतलब किसका, संबंध कारक का। इसका विभक्ति चिन्ह यानी संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का होता है, के होता है, की होता है। जहां पे भी वाक्य में क्या दिख जाए, का दिख जाए, के दिख जाए, की दिख जाए, तो किस में आ जाएगा, संबंध कारक में, ठीक है। किस में आ जाएगा, संबंध कारक में। इसका देखिए, यह गाय राम का है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या आ गया, का आ गया। यह गाय राम का है, विभक्ति चिन्ह क्या दिख गया, का, तो किस में आ जाएगा। अगला, यह पुस्तक रीता की है, क्या आ गया विभक्ति चिन्ह की, यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर की। जब का आ जाए, के आ जाए, की आ जाए, तो किस में आ जाएगा, यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, की। ये तो आसान है, इसमें क्या दिख जाए, हमेशा विभक्ति चिन्ह पता चल जाएगा, ठीक है। का दिख जाए, के दिख जाए, की दिख जाए, ना दिख जाए, ने दिख जाए, नी दिख जाए, रा दिख जाए, रे दिख जाए, री दिख जाए, तो किस में आ जाएगा, संबंध कारक, ठीक है। हमें देखनी है ना, की दिख गया, का दिख गया, तो किस में आ जाएगा, संबंध कारक में। इसके बाद देखते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह बोलेगा तो फिर से सबका विभक्ति चिन्ह पहले बोल देते हैं एक बार। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की, ठीक है। इसके बाद संबंध का के की क्या रहता है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है। देखते हैं अगला, अगला कौन कारक है, अधिकरण कारक। 6 गो देख लिए, क्या देखे, 6 गो देख लिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक। अब ये क्या है, 7वां है अधिकरण कारक, ठीक है। इसके बाद एक और है लास्ट, संबोधन कारक। तो पहले इसका परिभाषा समझते हैं, परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो, क्या बोला, कि जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है, आधार का। जब आधार का ज्ञान प्राप्त होगा तो उसे कौन सा कारक कहेंगे, अधिकरण कारक। तो समझे कि आधार का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, पहले समझे, एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसका चिन्ह देखते हैं। बोलेगा इसका विभक्ति चिन्ह, इसका मतलब किसका, अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और क्या होता है, पर होता है। बोले अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो में और पर। जहां पे भी ये दोनों दिख जाएगा, किसमें आ जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। जहां पे भी दिख जाए, क्या, में दिख जाए, पर दिख जाए, किसमें आ जाएगा, अधिकरण कारक में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख गया, में, तो किसमें आ जाएगा, अधिकरण कारक में। किसमें आ जाएगा, में दिखे तो किसमें आ जाएगा, अधिकरण कारक में। अगला है, महेश छत पर बैठा है, तो यहाँ पर क्या दिख गया, विभक्ति चिन्ह पर, ये भी किसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, क्या दिख जाए, में दिख जाए, पर दिख जाए, तो किसमें आ जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। इसके बाद क्या लास्ट है, और एक लास्ट है क्या, संबंध, संबोधन है, संबंध नहीं संबोधन कारक। संबंध तो 5वां में था, ठीक है। संबोधन है, लास्ट क्या है, संबोधन। 7 को देख लिए, 7 का विभक्ति चिन्ह जान गया, परिभाषा जान गया, एग्जाम्पल समझ गया। अब ये लास्ट क्या है, संबोधन कारक। इसमें क्या होता है कि जिस संज्ञा से, ये परिभाषा पहले है, कि जिस संज्ञा से किसी के पुकारने का बोध, बोल दिए पहले ही बतलाए, शुरू में बतला दिए, जब वहां पर जब 8 टेबल बनाया था, 8 भेद का, विभक्ति चिन्ह का, अर्थ का, वहां पर भी बतला दिए थे कि क्या बोध हो, किसका बोध हो, पुकारने का या बुलाने का। बुलाना पुकारना दोनों सेम ही बात है, ठीक है। जहां पर भी किसका बोध हो, पुकारने का बोध हो या बुलाने का बोध हो, तो किसमें आ जाएगा, संबोधन कारक में आ जाएगा, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी के पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह तो हे आ जाए, अजी दिख जाए, अहो दिख जाए, अरे दिख जाए। हे, अजी, अहो, अरे पुकारते हैं तो यही सब शब्द का प्रयोग करते हैं। हे कह के किसी को पुकारते हैं, या अजी कह के पुकारते हैं, या अरे कह के पुकारते हैं, या अहो करके पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में सब दिख जाएगा आपको। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, तो यहाँ पर किसको, ईश्वर को पुकारने का बोध हो रहा है। ईश्वर को बोला कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया, हे आ गया। जब हे आ जाएगा किसमें आ जाएगा,
संबोधन का किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में। अगला क्या है, अरे दोस्त इधर आओ, अरे दोस्त इधर आओ, तो यहाँ पर क्या आ गया, अरे आ गया, क्या आ गया, अरे आ गया, ये भी किस में आ जाएगा, संबोधन। क्या दिख, हे दिख जाए, अजी दिख जाए, अहो दिख जाए, अरे दिख जाए, किस में आ जाएगा, संबोधन कारक में। ठीक है, इसका टेबल को एक बार फिर से समझ लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद समाप्त कर देंगे वीडियो। ठीक है, पहले टेबल को एक बार समझ लेते हैं, पूरा तो परिभाषा देख ही लिए, अब टेबल को समझ लेते हैं। टेबल यही है, ठीक है, टेबल यही था। पहला था कौन सा कारक, कर्ता कारक। देखिए इसका पहले बतलाते हैं कि आपको हम विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से दिख जाए या द्वारा, कोई भी वाक्य दे, सेंटेंस दे, उसमें क्या दिख जाए, से दिख जाए या द्वारा दिख जाए, तो किस में आ जाएगा, करण कारक में। ठीक है, संप्रदान को के लिए, ज्यादा देखिए आपको को ये दिखने को हाल नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा दिखने को मिलेगा क्या, के लिए, जहां पे भी क्या दिख जाए, के लिए दिख जाए, तो किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। ठीक है, अगला क्या है, अपादान कारक। इसमें क्या होता है, से आएगा, लेकिन से आएगा किसके लिए, से आएगा तो उसमें जो वाक्य हो उसमें किसका बोध होगा, था अलगाव का बोध होगा, अलग होने का बोध होगा, यानी अलगाव का बोध होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कमरे से क्या विद्यार्थी बाहर गए, तो विद्यार्थी क्या हो गया, कमरे से अलग हो गया, तो किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में। क्योंकि देखिए इसका तो सबसे आसान है, जहां पे भी अलगाव का बोध हो जाएगा किसमें आ जाएगा, अपादान कारक में। सब आसान है, कहिए तो सब आसान है, इसमें हार्ड कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है आपको याद रहना चाहिए, 8 भेद याद रहना चाहिए और 8 का विभक्ति चिन्ह। जब आपको ये पूरा याद रहेगा, ये पूरा याद रहे और ये पूरा याद रहे, ठीक है, जब ये इतना याद रहेगा तो आपको समझिए कारक पूरा कंप्लीट हो गया, यानी आप सही से कारक बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या था, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया कुछ, कौन अपदान में देख लिए। इसके बाद क्या है, संबंध। इसमें क्या दिखेगा, का, की, के, ना, नी, ने, रे, लेकिन इसमें ज्यादातर आपको क्या दिखने को मिलेगा, तो का दिखेगा, की दिखेगा, के, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सब आता है, ये सब किसमें आता है तब, संबंध कारक में, लेकिन इसे आपको दिखने को हाली मिलेगा नहीं। ये सब ज्यादा मिलेगा क्या, का मिलेगा, की मिलेगा, के मिलेगा, जब ये सब चिन्ह दिखेगा किसमें आ जाएगा, संबंध कारक में। ठीक है, अगला क्या था, अधिकरण कारक। तो इसमें क्या दिखेगा, में, पर, में दिख जाएगा या पर दिख जाएगा। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं तो क्या आ गया, में आ जाएगा, में आ गया तो में किस में आ जाएगा, फिर अधिकरण कारक में। लास्ट था संबोधन। इसमें किसका बोध हो, पुकारने का यानी बुलाने का। इसमें तो सबसे आसान, इसमें क्या दिखेगा, हे दिखेगा, अजी दिखेगा, अहो दिखेगा, अरे दिखेगा। कहा कि पुकारने में यही सब का बोध करते हैं, मतलब यही सब शब्द का प्रयोग करते हैं, हे का, अजी का, अहो का। किसी को भी पुकारते हैं तो अरे कह के पुकारते हैं, या अजी कह के पुकारते हैं, या अहो कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो इस कारक तो समाप्त हो गया, थोड़ा इधर इधर ही बदला देते हैं। कर्ता कारक काम करने वाला को कहते हैं, कर्म कारक जिस पर प्रभाव पड़ता है, करण कारक जिसमें क्या हो, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक है, तो अगला क्या था, करण के बाद क्या था, संप्रदान। संप्रदान में जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे राम ने मोहन के लिए पुस्तक खरीदा, तो राम ने काम किया क्या, मोहन के लिए। किसके लिए काम किया, मोहन के लिए। काम क्या किया, पुस्तक खरीदा। तो पर राम ने जो पुस्तक खरीदा किसके लिए खरीदा, मोहन के लिए। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के लिए कोई काम करे तो किसमें आ जाएगा, संप्रदान में। ठीक है, अगला था अपदान। इसमें किसका बोध होगा, अलगाव का। संबंध में किसका बोध होगा, संबंध का, यानी किसी को जोड़ने का बोध होगा। ठीक है, अन्य शब्दों अन्य पदों से किसी को जोड़ने का बोध होगा। ठीक है, अगला अधिकरण था। अधिकरण में क्या बतलाए, क्रिया का आधार प्राप्त हो। क्रिया का आधार, जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक का आधार क्या है, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब विभक्त चिन्ह क्या दिख गया, में दिख गया, जब में दिख जाएगा किस में आ जाएगा, अधिकरण कारक में। अगला था संबोधन। इसे बदला दिए, इस संबोधन में क्या होगा, पुकारने का बोध होगा, बुलाने का बोध होगा, हे, अजी, अहो, अरे। ठीक है, यानी आज ये पूरा कारक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो जहां पे भी आपको डाउट हो, कहूं पे भी मतलब कहूं पे भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और आपके कमेंट्स को पढ़कर आपके डाउट को बतलाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।